नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास ट्रांसलेशन लेकर के आया हूँ जिसे कह सकते हैं स्पेशल ट्रांसलेशन। इस टाइप का ट्रांसलेशन हमेशा स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। किसी भी तरह का सेंटेंस बोलेंगे, निश्चित रूप से कन्वर्सेशन में ऐसा ट्रांसलेशन बार बार आता है, इसलिए आप लोग इसे निश्चित रूप से कंट्रोल कर लीजिए। आज मैं बताऊंगा यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। वैसे नॉर्मली तो हैज और हैव का प्रयोग होता ही, लेकिन ये है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू, यानी हैज हैव के बाद टू लगा देने से तत्परता का बोध होता है और सेंटेंस का सेंस भी बदल जाता है। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी को कंट्रोल करना है। स्ट्रक्चर अगर माइंड में आ गया तो आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। इंग्लिश में मैथ की तरह फार्मूला नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर आपको काम देगा। क्या है? सब्जेक्ट प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इस पर सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे कोई सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। एग्जाम्पल में लीजिए, मुझे एक पत्र लिखना है, लिखना है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि लिखना है, यानी तत्परता का बोध है। मुझे एक पत्र लिखना है, क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट आया आ गया, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू राइट ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। इसी तरह से कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। मुझे घर जाना है, क्या होगा? मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे अभी घर जाना है। आई हैव टू गो होम नाउ, नाउ आई हैव टू गो होम। नाउ को आप दोनों तरह रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। आपको नाश्ता करना है, क्या हो जाएगा? आपको नाश्ता करना है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपको नाश्ता करना है, आपको नाश्ता करना है, क्या हो जाएगा? यू आएगा सब्जेक्ट के रूप में। यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, आपको नाश्ता करना है। इसमें टू का ही कमाल है। जब तक टू नहीं देंगे इस तरह का एम्फेटिकल सेंटेंस बनेगा नहीं। ये एम्फेटिकल सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस में जोर देकर के बोला जाता है। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे दौड़ना है, मुझे आना है। आई हैव टू कम, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू ईट, आई हैव टू गो। इसी टाइप से बनेगा। ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसी को हम लोग बनाएंगे निगेटिव। अब इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। निगेटिव बनाने के लिए हमेशा नॉट लाते हैं, तभी सेंटेंस का निगेटिव बनता है। अगर सेंटेंस में नॉट को नहीं लाएंगे तो निगेटिव का रूप नहीं देगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें V1 का ही प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस के रूप में ले रहे हैं, इसीलिए इसमें V1 का प्रयोग होगा। फिर पास्ट में जाएंगे तो अलग वर्ब का रूप आएगा निगेटिव। जैसे मोहन को घर नहीं जाना है। एग्जाम्पल में लीजिए, मोहन को आज घर नहीं जाना है। मोहन को आज घर नहीं जाना है।
क्या बनेगा? मोहन को आज घर नहीं जाना है। इसमें सब्जेक्ट हो गया मोहन। मोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। नाम के साथ हैज लगता है, तो मोहन हैज, अब क्या आएगा? नॉट आएगा। मोहन हैज नॉट टू गो होम टुडे। मोहन को आज घर नहीं जाना है। मोहन हैज नॉट टू गो होम टुडे, या टाइम को आप पहले भी रख सकते हैं। टुडे मोहन हैज नॉट टू गो होम। टुडे मोहन हैज नॉट टू गो होम। मोहन हैज नॉट टू गो होम टुडे। इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर माइंड में आ गया तो उसके आधार पर हजारों सेंटेंस आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मुझे खाना नहीं खाना है, क्या बनाएगा? मुझे खाना नहीं खाना है। आई हैव नॉट टू ईट। आई हैव नॉट टू ईट। मुझे कॉलेज नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो टू कॉलेज। आपको उसे मदद नहीं करना है, क्या बनाएंगे? आपको उसे मदद नहीं करना है। यू हैव नॉट टू हेल्प हिम। यू हैव नॉट टू हेल्प हिम। एक एग्जाम्पल और लीजिए। रेखा को खाना नहीं पकाना है। रेखा को खाना नहीं पकाना है। रेखा को खाना नहीं पकाना है, क्या बनाएंगे? रेखा हैज नॉट टू कुक फूड। रेखा हैज नॉट टू कुक फूड। या दोनों को एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? हैजंट। रेखा हैजंट टू कुक फूड। रेखा हैजंट टू कुक फूड। रेखा हैज नॉट टू कुक फूड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव था बहुत आसानी से आप समझ गए, नेगेटिव समझ गए, लेकिन एफर्मेटिव को कंट्रोल करना, इंट्रोगेटिव को कंट्रोल करना है। जब तक इंट्रोगेटिव कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप इसे स्पोकन में यूज नहीं कर सकते। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा WH वर्ड। अब WH वर्ड को आप जानते ही हैं, वाई, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, व्हाट एवर, व्हेन एवर, यही सब WH वर्ड हो गया। उसके बाद आ जाएगा हैज हैव। उसके बाद रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद टू रखना है, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये सेम है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या मुझे खाना है या क्या मुझे पढ़ना है। लीजिए एग्जांपल के रूप में, क्या मुझे पढ़ना है। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या मुझे पढ़ना है, क्या होगा इसका? क्या मुझे पढ़ना है। ये यस नो क्वेश्चन हो गया। WH वर्ड का दो पार्ट होता है, एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन और एक यस नो क्वेश्चन। जैसे यहाँ है क्या मुझे पढ़ना है, तो ये WH क्वेश्चन नहीं हुआ, ये यस नो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। क्या मुझे पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो बोलेंगे यस, नहीं पढ़ना है तो बोलेंगे नो, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। क्या मुझे पढ़ना है। यस नो क्वेश्चन को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही बना लेते हैं। यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब है हैज, क्या मुझे पढ़ना है। सब्जेक्ट आ गया आई के साथ यूज करेंगे हैव से शुरू करना है। हैव आई रीड, हैव आई रीड, क्या मुझे पढ़ना है, हैव आई रीड। अगर इसी को बनाएंगे मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, तब कैसे बनाएंगे आप? मान लीजिए यहाँ लिखिए दूसरा, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है। पैटर्न चेंज हो गया। अब दूसरा सेंटेंस जो है
गौर से देखिए, मुझे दूसरा सेंटेंस जो है ये WH क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या का फेरी है, क्या स्टार्टिंग में आ गया तो एसडो क्वेश्चन बन गया, क्या सब्जेक्ट के बाद आ गया तो WH क्वेश्चन बन गया। मुझे क्या पढ़ना है, अब इसके लिए WH वर्ड को लाना होगा। What have I to read, पहला में आ गया, इसमें आ जाएगा What have I to read, What have I to read। देखिए एस2 क्वेश्चन पे है क्या मुझे पढ़ना है, Have I to read, क्या मुझे पढ़ना है, Have I to read, मुझे क्या पढ़ना है, What have I to read। इसी टाइप से आप लोग बनाएंगे, उसे क्या करना है, क्या होगा इसका, उसे क्या करना है, What has he to do, What has he to do, मुझे कहाँ जाना है, क्या बनाएंगे इसको, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। Where have I to go, Where have I to go, मुझे कब खेलना है, क्या बनाएंगे इसको आप लोग, मुझे कब खेलना है, इसमें WH वर्ड कब आ गया। When have I to play, बिल्कुल सिंपल है, जब तक आप स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आसानी से आप बना नहीं सकते। वेट करो, अब इसका हम लोग बनाते हैं निगेटिव। चलिए इसी को अगर निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूप में लाना है इसको, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट को रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। नॉट को रखना कहां पर है, नॉट आएगा जस्ट सब्जेक्ट के बाद, नॉट आ जाएगा जस्ट सब्जेक्ट के बाद, नॉट प्लस टू, नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही हो गया। अब स्ट्रक्चर बदल गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, इसमें आ गया WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जैसे है क्या मुझे पढ़ना है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। अगर सेंटेंस हम ले लें क्या मुझे नहीं पढ़ना है, निगेटिव में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या मुझे नहीं पढ़ना है, तो ये हो जाएगा have I not to read, have I not to read, क्या मुझे नहीं पढ़ना है, क्या मुझे नहीं खेलना है। have I not to play, क्या मुझे नहीं गाना है, have I not to sing, क्या मुझे नहीं दौड़ना है, have I not to run, क्या मुझे नहीं आना है, have I not to come। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो उस पर आप हजारों सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने स्पोकन में 4 चांद लगा सकते हैं। अब जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, सेकंड सेंटेंस जो है WH वर्ड वाले सेंटेंस, इसको निगेटिव में बदल दिए, मुझे क्या पढ़ना है। अगर यहीं पर बोला जाए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, निगेटिव में अगर आ जाएगा, ये निगेटिव में अगर इसको लाते हैं, नोट जोड़ देते हैं, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, अगर यहां नहीं लगा देते हैं, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तब क्या बनाएंगे इसको आप बनाएंगे what have I not to read, what have I not to read, what have I not to read, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। क्या राधा को नहीं नाचना है, क्या बनाएंगे, क्या राधा को नहीं नाचना है, तब क्या हो जाएगा, have राधा not to dance, राधा को क्यों नाचना है, राधा को क्यों नाचना है। ये WH क्वेश्चन वाला नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
राधा को क्यों नाचना है? व्हाई हैज राधा नॉट टू डांस? व्हाई हैज राधा नॉट टू डांस? अब देखिए, अब इसी को हम लोग एक ही सेंटेंस को एफर्मेटिव में लेते हैं, फिर निगेटिव लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव लेते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव लेते हैं। जैसे मोहन को खेलना है, मोहन हैज टू प्ले, मोहन को नहीं खेलना है, मोहन हैज नॉट टू प्ले, क्या मोहन को खेलना है? हैज मोहन टू प्ले, क्या मोहन को नहीं खेलना है? हैज मोहन नॉट टू प्ले। ये चारों स्ट्रक्चर को आप लोगों को माइंड में रखना है। तो इस तरह का एम्फेटिकल सेंटेंस, हैज टू हैव टू वाला सेंटेंस आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे अपने माइंड में मेकअप कीजिए और दोस्तों को शेयर निश्चित रूप से कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है।